इसराइल ने आज सुबह सवेरे ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की है। सीरिया के अंदर ये एयर स्ट्राइक्स होती हैं और ईरान के जो मिसाइल के डिपो थे, मिसाइल बनाने की फैक्ट्री थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और बदले में ईरान ने भी कुछ ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल हिट करना शुरू कर दिए हैं जो इसराइल को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, इसराइल के वो फाइटर जेट जो ईरान के मिसाइल फैक्ट्री के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, ईरान के मिलिशियाज ने उन फाइटर जेट को भी अटैक किया है, उनको भी हिट करने की कोशिश की है। अलबत्ता इसराइल का एरोस्पेस 2 डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। ईरान के यही मिसाइल जो हैं वो इसराइल के यरूशलेम सिटी के ऊपर बराबर गिराए जा रहे हैं। हमास के लोग जो हैं वो बैलून बॉम्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे इसराइल के अंदर तहलका मचा हुआ है। मामलात को एक एक करके समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सीरिया का एक इलाका है लताकिया, उसके ऊपर इसराइल ने आज सुबह सवेरे एयर स्ट्राइक्स की है और ये एयर स्ट्राइक्स के अंदर तकरीबन 7 से 8 फाइटर जेट इसराइल के उन्होंने हिस्सा लिया है। और आपको ये बता दें कि इसराइल ने जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है वो है F-35। ये अमेरिकन मेड फाइटर जेट हैं जिन्होंने सीरिया के अंदर अटैक्स किए हैं। और इन अटैक्स के नतीजे में लताकिया के अंदर ईरान के मिलिशियाज के लिए कुछ फैक्ट्रीज बनाई गई थी, कुछ मिसाइल के डिपो बनाए गए थे। ये ईरान के मिलिशियाज यहां से ही मिसाइल लेते थे, रॉकेट लेते थे, कुछ दीगर सामान लेते थे और इसराइल के ऊपर हमले करते थे। तो इसराइल ने आज सुबह सवेरे अपने फाइटर जेट की मदद से इस लताकिया नाम के अंदर मौजूद ईरान की फैक्ट्री को निशाना बनाया है और मिसाइल वगैरह, मिसाइल के डिपो जो थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इतलात ये है कि जो फाइटर जेट इसराइल के सीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, ईरान के मिलिशियाज ने उनको टारगेट किया है और रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम SA-5 था, उसकी मदद से ईरान के मिलिशियाज ने इसराइल के ऊपर अटैक किए हैं। इसराइल के एरोस्पेस 2 इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। इसराइल के अंदर दोबारा ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं ने मिसाइल गिराए हैं और इतलात ये भी हैं कि अब जो है वो मामलात अगले लेवल पर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि अमेरिका की एक थिंक टैंक ने इस बात का दावा किया है कि पूरे मुल्क से अब असला इकट्ठा करके हमास को और हिजबुल्लाह को, इसके अलावा फलस्तीन के जो लोग गजा की पट्टी पर मौजूद हैं, उनको दिया जा रहा है और ईरान इसकी मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसराइल काफी दहल गया है और इसराइल ने कोशिश करी है कि अब सीरिया के अंदर कुछ सीरिया की गवर्नमेंट ने कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, उनको भी निशाना बनाए। तो इसराइल की ये प्लानिंग है। बहरहाल इसराइल को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि ईरान के जंगजुओं ने SA-5 सरफेस टू एयर मिसाइल की मदद से इसराइल के जहाजों को, इसराइल की स्पेस को, इसराइल की मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने इस बात का दावा किया है कि ये जो ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू SA-5 से हमले कर रहे हैं, ये बेसिकली रशियन S-200 मिसाइल सिस्टम का मिसाइल है जो रशिया वाले ईरान को फराहम कर रहे हैं और ईरान वाले अपने जंगजुओं को दे रहे हैं। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना डिफेंस सिस्टम तब्दील किया है और आयरन डोम की जगह एरोस्पेस इंटरसेप्टर लगाकर अपने आप को तहफ्फुज देने की कोशिश की है, लेकिन वो भी सीरिया के इन मिसाइलों के सामने बेबस नजर आया है।